महात्मा बुद्ध कभी भी उपदेश देने देरी से नहीं आते थे। वह समय के बहुत ही पाबंद थे, परंतु आज बुद्ध को आने में देर हो गई थी। उनके सभी शिष्य चिंता कर रहे थे तथा आपस में चर्चा कर रहे थे कि ज़रूर बुद्ध को कोई आवश्यक कार्य आ गया होगा, तभी बुद्ध को देर हुई है। गौतम बुद्ध के लगभग 500 शिष्य थे उस समय। उनके उन शिष्यों में एक शिष्य था महाकश्यप, जो बाकी सभी शिष्यों से अलग रहता था। वह ना ज़्यादा किसी से बात करता था, ना ही बहुत ज़्यादा अध्यात्म से जुड़ा था, और ना ही बहुत ज़्यादा वह बुद्ध को सुनता था। उसका मन होता था बुद्ध से ज्ञान प्राप्त करने का, तब वह उनके उपदेश सुन लेता था, अन्यथा नहीं सुनता था। वह अकेला एक पेड़ के नीचे चुपचाप बैठा रहता था। मन होता था तो भिक्षा मांगने चला जाता था, मन नहीं होता था तो भिक्षा मांगने भी नहीं जाता था। बाकी शिष्यों को ये लगता था कि महाकश्यप जो है वो पागल है। सब उसको पागल समझते थे और कोई उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करता था, क्योंकि वही नहीं करता था। फिर कुछ समय बाद महात्मा बुद्ध उपदेश देने आए। उनके हाथ में एक कमल का फूल था। बुद्ध फूल के साथ एक पेड़ के नीचे बैठ गए। बुद्ध बस उस कमल के फूल को देखे जा रहे थे और सारे शिष्य प्रतीक्षा कर रहे थे कि कब बुद्ध कुछ बोलेंगे, पर बुद्ध ने तो कुछ नहीं बोला। देखते देखते घंटे बीत गए। 4-5 घंटों के बाद बुद्ध की आंखों से आंसू निकलने लगे और महाकश्यप जो था वह जोर जोर से हंसने लगा। सारे शिष्यों को बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि ऐसा पहली बार हुआ था जब महाकश्यप को किसी ने हंसते हुए देखा हो। आज से पहले किसी ने महाकश्यप को हंसते हुए नहीं देखा था, और वह भी इतनी अनोखी हंसी कि मानो पूरा ब्रह्मांड उसके साथ हंस रहा हो। उसके कुछ देर बाद महाकश्यप ने हंसना बंद कर दिया। जब महाकश्यप शांत हो गए तब बुद्ध बोले कि मैं जितना भी ज्ञान शब्दों के माध्यम से दे सकता था वह मैंने तुम सबको दे दिया, और जो ज्ञान मैं शब्दों के माध्यम से नहीं दे सकता था वह मैंने महाकश्यप को दे दिया। दोस्तों, फिर यहाँ से शुरुआत होती है जिन परंपरा की। जिन परंपरा आत्मज्ञान प्राप्त करने की बहुत ही साधारण और बहुत अद्भुत और अनोखी प्रक्रिया है। यह प्रक्रिया साधारण इसलिए है क्योंकि इसे कोई भी कर सकता है। इसका कोई नियम नहीं है। कोई इसके लिए आपको बहुत ही नॉलेज की या बहुत ज़्यादा ज्ञान प्राप्त करने की ज़रूरत नहीं है। यह जिन मेडिटेशन कोई भी कर सकता है। इस परंपरा में, इस जिन पद्धति में आपको बस अपने विचारों को नगण्य करना होता है। आपको अपने विचारों पर ध्यान देना होता है। जब भी मन में कोई विचार आए, आपको बस उसके प्रति कोई प्रतिक्रिया नहीं देनी है, बस चुपचाप से उस विचार को आने देना है। जब आप उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं देंगे तो वह विचार अपने आप ही चला जाएगा, और उसके बाद अगला विचार आने में कुछ समय, कुछ सेकंडों का गैप आता है। जो गैप होता है ना, वही हमारा ध्यान की प्रक्रिया होता है। शुरुआत में यह गैप बहुत कम होता है। आपका एक विचार आया, उसके बाद दूसरा विचार 2-3 सेकंड में ही आ जाता है, क्योंकि हमें बचपन से सोचते रहने की आदत होती है। लेकिन जब आप इसका बहुत अभ्यास करते हैं तब आप विचारों को नगण्य कर सकते हैं लंबे समय के लिए। महाकश्यप के शिष्य बोधिधर्मा इस परंपरा को लेकर चाइना गए, जहाँ इस परंपरा को बहुत प्रसिद्धि मिली। उसके बाद यह परंपरा दक्षिण कोरिया, नॉर्थ कोरिया, जापान तथा अन्य दक्षिण एशियाई देशों में पहुंची, जहां लोगों ने इसे खुले दिल से अपनाया। आज यह परंपरा पूरे विश्व में प्रसिद्ध है तथा लाखों करोड़ों लोग इस परंपरा का प्रयोग करके अपने जीवन को सफल और सुखी बना रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें तथा इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।